अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कल किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 हमने करना है, जिसकी फिगर कुछ ऐसी है। पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस हमारा गिवन है। एंगल एस क्यू आर इक्वल टू 28 डिग्री, एंगल क्यू आर टी इक्वल टू 65 डिग्री। पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये सब हमें गिवन दिया गया है और वैल्यू हमें मालूम करनी है एक्स और वाई की। गिवन पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, एंगल एस क्यू आर इक्वल टू 28 डिग्री, एंगल क्यू आर टी इक्वल टू 65 डिग्री। To prove x and prove हमें पता है पी क्यू पैरेलल टू एस आर। हम बता सकते हैं क्यू आर टी इक्वल टू एंगल क्यू आर टी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पी क्यू पैरेलल टू एस आर implies angle QRT equal to angle PQR equal to 65। मगर angle PQR equal to angle PQS plus angle SQR। 65 equal to PQS x plus 28 implies x equal to 65 minus 28। जो इक्वल टू के इस साइड में साइन होती है, अगर हम इक्वल टू के इस साइड में उस लफ्ज को ले लेंगे तो साइन चेंज होती है, प्लस माइनस में होता है, माइनस प्लस में होता है। implies x equal to 37। as we know, QP is perpendicular to PS, angle QPS equal to 90 degree। in triangle PQS, angle P plus angle PQS plus angle PSQ equal to 180 degree, sum of angles of triangle। Therefore angle P is equal to 90 degree plus PQS equal to x, that is 37 degree, plus angle PSQ equal to 180 degree, implies angle PSQ equal to 180 minus 90 plus 37, 127।
37. Therefore, angle PSQ equal to 53 degree. था एंगल Q और T इक्वल टू 65 डिग्री, बट एंगल Q और T इक्वल टू PQR एंगल because PQ parallel to RS. But this angle PQR equal to x plus 28. Therefore, 65 minus 28 equal to x. That is 37. In triangle PQS, angle P is equal to 90 degree. Angle PQS is equal to 37 degree. And angle PSQ equal to y. Therefore, PSQ equal to y equal to 53. So we have find these values x and y. X is equal to 37 and y is equal to 53. Now question number 6. In this figure, we have given that QT is angle bisector of angle PQR and RT is angle bisector of PRS. QT is angle bisector of angle PQR and RT is angle bisector of angle PRS. हमें प्रूव करना है to prove angle QTR equal to half of angle QPR. हमें प्रूव करना है angle QTR equal to half of QPR. हम बता सकते हैं कि ये एंगल P और S इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल PQR, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ ली थी ये एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। एंगल P और S इक्वल टू एंगल P QPR प्लस एंगल PQR। That means half
इक्वल टू एंगल क्यू पी आर हाफ ऑफ क्यू पी आर प्लस हाफ ऑफ एंगल टी क्यू आर, दैट इज एंगल टी क्यू। ये एंगल इन दोनों एंगलों की सम के बराबर है, तो हम बता सकते हैं कि इनका हाफ इस एंगल का हाफ इस एंगल के हाफ और इस एंगल के हाफ के बराबर है। इस एंगल का हाफ इस एंगल का हाफ प्लस करके हम बता सकते हैं कि इस एंगल के हाफ के बराबर है। बट हाफ ऑफ पी आर एस इक्वल टू एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल हाफ ऑफ टी क्यू आर हमें ये एंगल प्रूव करना है। एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। एक्सटीरियर एंगल पी आर एस इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। हमें थ्योरम मालूम है कि सम ऑफ जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर है। तो हम बता सकते हैं हाफ ऑफ पी आर एस इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर प्लस हाफ ऑफ पी क्यू आर। हाफ ऑफ पी आर एस इक्वल टू एंगल टी आर एस इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर प्लस हाफ ऑफ पी क्यू आर। हाफ ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू क्यू टी आर। बट हमें पता ही है कि ये एंगल जो है टी आर एस ये भी इक्वल टू है एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर, क्योंकि सेम प्रोसीजर है। क्या एक्सटीरियर एंगल है तो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होगा। एंगल टी आर एस इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड।
From first and second, we get left hand side is equal to left hand side. Then this right hand side will be equal to this right hand side. Implies from first and second, we get angle TQR plus angle QTR equal to half of angle QPR plus angle QTR. QTR cancels. Implies angle TQR equal to half of angle QP hence P. ये एंगल QT है. QT angle bisector of angle PQR. RT angle bisector of angle PRS. हम बता सकते हैं कि एंगल PRS इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल PQR. एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होता है. तो हम ये भी बता सकते हैं कि जो ये एंगल बना हुआ है TRS, ये भी सम ऑफ अपोजिट एंगल्स के बराबर है. तो QTR प्लस TQR इक्वल टू TRS. तो हमने यहाँ पे वही क्या कर दिया, TRS इक्वल टू TQR प्लस QTR. हमने फर्स्ट इक्वेशन में प्रूव किया था एंगल TRS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR प्लस हाफ ऑफ एंगल QTR. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एंगल TQR प्लस QTR इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR प्लस हाफ ऑफ प्लस एंगल QTR. QTR cancels. Implies angle TQR equal to half of QPR. यही हमें प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया. थैंक यू क्लास. कल हम इंशाअल्लाह ट्रायंगल्स के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि अब वही चैप्टर